यीशु मसीह यहूदियों में से निकले थे और यहूदियों की कुछ परंपरा थी उस समय पर जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चलते फिरते थे। और यीशु मसीह उसी प्रथा के चलते यरूशलेम में बार बार आते जाते थे, चाहे वो फसह का पर्व हो और चाहे झोपड़ियों का पर्व हो, चाहे कोई भी ऐसा इवेंट जो यरूशलेम में घटता था, ऐसी घटना जिसको यरूशलेम में ही घटना था। और उस समय पर यरूशलेम का एक मुकद्दस, एक पाक, एक पवित्र औरा था, एक पवित्र स्थल था, वो धार्मिक स्थल। और सबसे प्राचीन अगर हम बात करें तो इजरायली जो परमेश्वर की कौम हुआ करती थी, यहूदी कौम हुआ करती थी, उसमें कई ऐसे लोग थे जो परमेश्वर के चुने हुए थे और परमेश्वर को पसंद थे वो लोग। उनमें से एक दाऊद राजा, जिसके विषय में लिखा है कि परमेश्वर ने उसको अपने मन के मुताबिक कहा। अब्राहम, जिसके हम वंशक हैं और जो हमारा विश्वास का पिता है, उसने भी इस जगह पर परमेश्वर के सम्मुख बड़े अद्भुत और विश्वास भरे कार्य को किया। तो हम देखेंगे कि यरूशलेम बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और जब यीशु मसीह इस यरूशलेम के लिए विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, तो उन्होंने कहा, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, कितनी बार जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले रखती है, वैसे ही मैंने भी तुझे लेना चाहा, पर तूने उन सभी लोगों को मार दिया जो तुझ तक परमेश्वर के पैगाम को लाते रहे, और तूने खून बहाया है। तो हत्यारा यरूशलेम है, तूने नबियों को मारा है, तूने किसी की नहीं सुनी। और हर एक भविष्यद्वक्ता को यरूशलेम में मारा जाता था। और यरूशलेम में प्रचार करना आसान नहीं था, यरूशलेम में सेवकाई करना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल तरीके से भी देखें तो कई राज्य हुए, कई लोगों ने इसको जीता। जब यीशु मसीह का समय था तो रोमी राज्य यहाँ पर था, और यहूदी लोग यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं करते थे। क्यों यहाँ पर कब्रिस्तान को बनाया जाता था? क्यों जैतून पर्वत पर परमेश्वर के नबियों की कब्रें मौजूद हैं? क्योंकि यहीं पर यहूदियों का कब्रिस्तान हुआ करता था, इसलिए यहीं पर उनको दफनाया गया। और जिस प्रकार बाइबल में वंशावली का जिक्र है, तो यीशु मसीह के समय पर भी ऐसे ही होता था। एक परिवार अपने लिए जगह को ले लेता था और लीगल तरीके से लेता था। जैसे जिस प्रकार अब्राहम ने मकपेला की गुफा को, वो लोग तो फ्री में दे रहे थे पर उन्होंने नहीं लिया, उसने डील करके लिया, एग्रीमेंट करके लिया, लीगल तरीके से लिया, ताकि वहाँ पर वो अपने परिवार की कब्रों को बना सके। और यीशु मसीह के समय पर कब्रों को बनाते किस प्रकार थे उसको जानते हैं। पहले जो मिट्टी होती थी उसे गाड़ा जाता था, और जब 11-12 महीने बाद उसको फिर से खोला जाता था, और उन हड्डियों को एक छोटे से बॉक्स में रख कर हमेशा के लिए सेव किया जाता था। लेकिन बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं कि यीशु मसीह की हड्डियां कहाँ पर हैं, उनको कहाँ दफना गया? तो यीशु मसीह को जब दफनाया गया तो उसके बाद उनकी हड्डियों को नहीं प्राप्त किया गया, क्योंकि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे। और मृतक की हड्डियां मिलना आसान है, परंतु जीवित परमेश्वर की हड्डियों को कोई जमा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे यीशु मसीह जीवित परमेश्वर हैं। तो इस प्रकार से उस समय पर व्यवस्था को रख कर दफनाया जाता था, जो कि जैतून पर्वत का वो हिस्सा आज हम इस वीडियो में देखेंगे, जो कि खास तौर पर कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल होता था। और आज की इस खास वीडियो में हम कब्रों के विषय में जानकारी को प्राप्त करेंगे। कितनी प्राचीन कब्रें हैं जो यीशु मसीह के समय से अभी तक वहीं पर मौजूद है। और उसके बाद हम मुस्लिम सेमेट्री को देखेंगे, और जब मुस्लिम और यहूदी सेमेट्री वहाँ पर है, जो इस सेमेट्री है, तो क्रिश्चियन सेमेट्री कहाँ पर है यरूशलेम में, उसको भी आज हम देखेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज की इस खास वीडियो में हम यीशु मसीह के समय की कब्रों को देखेंगे जो आज भी विद्यमान है, और वो पुराना मार्ग देखेंगे जिस पर से चलकर यीशु मसीह आते थे जैतून पर्वत पर, और जैतून पर्वत में वो बैठा करते थे, रहते थे। तो बहुत ही खास है जैतून पर्वत, और इसका इतिहास भी बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही
आनंदमय है जो बाइबल पढ़ते हैं उनके लिए। मत्ती की पुस्तक उसका 23वां अध्याय और उसके 29वें पद से लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें संवारते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो और कहते हो, यदि हम अपने बाप दाताओं के दिनों में होते तो भविष्यद्वक्ताओं की हत्या में उनके साझी न होते। इससे तो तुम अपने आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यद्वक्ताओं के हत्यारे की संतान हो। अतः तुम अपने बाप दाताओं के पाप का घड़ा पूरी तरीके से भर दो। हे सांपों और करेतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कुछ को अपने आराधनालय में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरिक्या के पुत्र जकर्या तक, जिसे तुमने मंदिर में और वेदी के बीच मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया है, वह सब तुम्हारे सिर पड़ेगा। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेंगी। उसके 37वें पद से लिखा है, यरूशलेम ही यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे मैं भी तेरे बालों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से जब तक तुम न कहोगे, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। हमारी पवित्र बाइबल में जिस बात का जिक्र है, जैसे दोनों घटनाएं जो आपने पढ़ी, वो ठीक एग्जैक्ट इसी स्पॉट पर घटी हैं, और यहीं से यीशु मसीह देखकर इन बातों को कह रहे थे, क्योंकि यहाँ से आराधनालय बिल्कुल पास में ही था और यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ शिक्षा दे रहे थे। कुछ लोग उनके पास वाद विवाद करने आते थे। जिस प्रकार ये प्राचीन कब्रें आप देख रहे हैं, उबड़ खाबड़ मार्ग देख रहे हैं, आज तो इसे संरक्षित करके रखा गया है, परंतु जिस प्रकार की इसके इतिहास है उसे देखेंगे तो ये बहुत ही प्राचीन कब्रें हैं जो यीशु मसीह के समय पर भी थी, और ये नई कब्रें हैं जो कि उनके बाद बनी गई हैं। परंतु जिस प्रकार आप यहाँ से एक नज़ारे को देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर कब्रों का भी जिक्र है जो बाइबल में यीशु मसीह कह रहे हैं, और यहाँ पर कब्रें भी हैं, और यहाँ पर परमेश्वर के भवन को भी आसानी से देखा जा सकता है। यहाँ पर जकरिया नबी की मृत्यु हुई, जहाँ पर हाबिल के लहू को बहाया गया, तो वो सब जगह यहाँ पर से दिख रही हैं। और यीशु मसीह उस जगह के लिए कह रहे हैं कि ये अपने आप उन लोगों ने कहा कि हमारे बाप दाताओं ने किया, हमने नहीं किया, परंतु वो इस बात की गवाही दे रहे थे कि हम उसी बाप दाताओं की संतानें हैं। और जैसे मैंने बताया कि एक परिवार की कब्रें यहाँ पर बनाई जाती है, इस प्रकार जैसे आपने देखा छोटे छोटे बॉक्स यहाँ पर हैं जो यीशु मसीह के समय के, और इस जगह पर इतनी ढेर सारी कब्रें हैं जो कि संवरी हुई हैं, आज तक संरक्षित है, बहुत सुरक्षित तरीके से उनको बनाया गया है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये बहुत ही ओल्ड एज, बहुत ही पुरानी यीशु मसीह के समय की कब्रें हैं, और इन्हीं कब्रों के विषय में यीशु मसीह इन बातों को कह रहे थे। और परमेश्वर अपने लोगों को यहाँ से बचाना चाहते थे। वो चाहते थे कि यहाँ लोग मन फिराएं, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का भवन था, परमेश्वर का मंदिर था, जिसे परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया था, और वो चाहते थे यहाँ पर हमेशा के लिए निवास करना। परंतु लोगों ने यीशु मसीह की नहीं मानी, और ये जगह आज तक उन्हें नहीं मिल सकती। ये कुछ प्राचीन कब्रें हैं जो कि जैसे मैंने बताया कि यीशु मसीह ने किस तरफ देखा होगा, तो आप चारों तरफ देख सकते हैं कब्रें ही कब्रें हैं, जो कि जूइश कब्रें हैं, जिनके विषय में यीशु मसीह देखकर बातें करते थे, कभी वो किस रास्ते से आते थे। इसलिए पूरा जैतून पर्वत ही बड़ा खास है, क्योंकि यीशु मसीह किस रास्ते से चलते होंगे, कहाँ से चलते होंगे, और किस प्रकार किस चीज़ को देखते होंगे। तो आज भी लोग इस चीज़ को फील करते हैं, जाके महसूस करते हैं। परंतु जिस प्रकार बाइबल में लिखा गया है, हम उस बातों को इस चैनल के माध्यम से उन जानकारी को प्राप्त करते हैं कि वो कितनी सच्ची हैं, कितनी मिलती जुलती हैं, वो भी हिंदी में। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो ज़रूर से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड आप लिख सकते हैं। अभी तक का तो ये मार्ग बहुत ही खास रहा है, और यहाँ पर प्राचीन नबियों की कब्रें रही हैं। और इस मार्ग से अगर हम चलें तो मरियम मैगदलिनी का एक चर्च है जो कि
जैतून पर्वत पर है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, यीशु मसीह ने अपने विजय प्रवेश को शुरू किया था और उसके बाद वो सीधे यरूशलेम मंदिर में गए थे। और जैसे मैंने बताया, वो समय समय पर यहाँ पर बैठते थे, यहाँ पर रहते थे और यहाँ पर ही परमेश्वर ने के पुत्र यीशु मसीह ने सहभागिता रखी थी लोगों के साथ। चेलों को लेकर आए थे, यरूशलेम के विषय में वो कंसर्न को रखते थे और किस प्रकार से चलते थे। ये कुछ प्राचीन कब्रें हैं जो कि आज भी विद्यमान हैं यीशु मसीह के समय से, और वो विजय प्रवेश के दौरान भी इसी मार्ग से आए थे। और जब वो जैतून पर्वत पर बैठे थे, जब चेले उनको दिखा रहे थे मंदिर की सुंदरता, तो वो यहीं पर बैठे थे और देख रहे थे किस प्रकार यरूशलेम मंदिर सुंदर बनाया तो गया है, परंतु क्या इतिहास है। क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि आने वाले कुछ समय बाद वो वहाँ पर नहीं होगा और ढा दिया जाएगा, परंतु लोगों को विश्वास था कि ये मंदिर अब कभी यहाँ से नहीं हटेगा। और यीशु मसीह तो अनंत जीवन की बातें अपने चेलों से करते थे और उन्होंने कहा भी कि मन फिराओ ताकि आप नाश ना हो, कोई जाति नाश ना हो। परमेश्वर चाहते हैं कि वो अपने लोगों को खुश करें, परमेश्वर का राज्य आए पृथ्वी पर ताकि पृथ्वी के सारे श्राप कट जाएं, परंतु लोगों ने नहीं चाहा। तो आज भी जैसे हम जानते हैं, इसराइल में दंगे होते रहते हैं, कई लोग अपनी जान गंवाते हैं, कई लोग मारे जाते हैं। तो ये कुछ पुराना मार्ग जिसे आप देख रहे हैं, बहुत ही प्राचीन कब्रें हैं जो यीशु मसीह के समय की हैं। और यहाँ पर वो पुरानी कब्रें हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितनी ढेर सारी कब्रें हैं, पर वो पुरानी कब्रें मौजूद हैं। क्योंकि इतनी ढेर सारी कब्रों में पुरानी कब्रों को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। और यहीं पर भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें मौजूद हैं कि पुराना मार्ग है जो कि अति प्राचीन है, जहाँ से यीशु मसीह आते जाते थे, चलते थे। और जब ये जूइश सिमेट्री है, जैतून पर्वत पर कब्र बनाने के मकसद के पीछे यहूदियों का ये मनसा थी कि जब परमेश्वर अंत के समय पर जैतून पर्वत पर पैर रखेंगे तो वो परमेश्वर के साथ जी उठेंगे और राज्य करेंगे। और जो आपने गोल्डन गेट की तरफ देखा है, वो मुस्लिम सिमेट्री है जो कि आपको गोल्डन गेट के बिल्कुल नीचे से मिलेगी। बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे आप तो मुस्लिम सिमेट्री है। और इन्होंने गेट को बंद किया है क्योंकि यीशु मसीह यहाँ से विजय प्रवेश करके गए थे। पुरानी भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में लिखा है कि यहूदियों का मानना है कि परमेश्वर इसी मार्ग से प्रवेश करेंगे, तो मुस्लिम लोगों ने ये गेट को बंद कर दिया ताकि, और कब्रें बना दी ताकि परमेश्वर यहाँ से प्रवेश ना करे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जो कि द्रोन वैली है, कि यहूदी सिमेट्री और मुस्लिम सिमेट्री के बीच में क्रिश्चियन सिमेट्री है, जो कि जिनके ऊपर आप क्रॉस देख रहे हैं। यहाँ पर भी क्रिश्चियन लोगों को दफनाया जाता था, उनकी सिमेट्री है। तो जिस प्रकार से बताया जाता है कि यरूशलेम तीनों धर्मों के लिए बहुत ही खास है, वैसे आप देख सकते हैं। और अब आपको पता चल गया होगा कि क्रिश्चियन सिमेट्री कहाँ पर है। क्रिश्चियन सिमेट्री किद्रॉन वैली में है, जहाँ पर क्रिश्चियन कब्रों को आज भी देखा जाता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड।